दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस दुनिया में ऐसे कई दरवाजे मौजूद हैं जो कई सौ सालों से बंद पड़े हुए हैं और इन दरवाजों को आज तक कोई नहीं खोल पाया। और बहुत सारे लोगों का ये यकीन है कि इन दरवाजों को जंतर मंतर के साथ बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से इन दरवाजों को खोलना नामुमकिन है। मगर इस चीज का कोई ठोस सबूत नहीं मिलता और ना ही ये पता चलता है कि ये दरवाजे किसने लॉक किए और किस तरह लॉक किए। मगर आज की इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे दरवाजे बताने वाले हैं जो आज तक कोई नहीं खोल सका। तो दोस्तों, इन पुरस्कार दरवाजों के बारे में जानने के लिए हमारी आज की वीडियो आखिर तक देखें। मगर आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। द वर्ल्ड रिचेस्ट टेम्पल। दोस्तों, ये मंदिर भारत में पाया जाता है और ये पूरे का पूरा मंदिर सोने का बना हुआ है। मगर इस सोने के अलावा ये भी माना जाता है कि इस मंदिर के अंदर बहुत सारा खजाना भी छुपाया गया है। इस मंदिर का नाम श्री पद्मा माँ बसवानी है और ये हिंदुओं के भगवान विष्णु का मंदिर है। ये मंदिर 16वीं सदी में बनाया गया था और कुछ 150 साल पहले इस मंदिर की तामीर दोबारा से की गई थी और ये तामीर बलार मावारामा राजा नामी एक शख्स ने करवाई थी। और इस राजा ने अपने तमाम खजाने इस मंदिर के अंदर 5 बड़ी बड़ी तिजोरियों के अंदर छुपा दिया। ये पांचों तिजोरियां काफी सालों से लॉक पड़ी हुई थी और इनको खोलने की भी इजाजत किसी को नहीं थी। मगर आखिरकार 2011 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इन तिजोरियों को खोलने की इजाजत दे दी गई। मगर वहां के लोकल लोगों ने इस बात से लोगों को वार्न कर दिया कि अगर इन तिजोरियों को खोलने की कोशिश की गई तो भगवान विष्णु लोगों से सख्त नाराज हो जाएंगे और दुनिया पर किसी किस्म का कहर नाजिल हो जाएगा। क्योंकि पिछली बार 1931 में किसी आदमी ने इन तिजोरियों को खोलने की कोशिश की थी और जैसे ही वो इन तिजोरियों को खोलने में मसरूफ था तो वहां से काफी सारे कोबरा सांप निकलना शुरू हो गए, जिसके बाद वो आदमी वहां से डर के भाग गया। मगर 2011 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद लॉयर टीपी सफदर और अर्जुन को इसे खोलने की इजाजत दे दी गई, जिसके बाद लॉयर टीपी सफदर अर्जुन ने अपनी टीम के साथ इन 5 तिजोरियों में से 4 तिजोरियों को खोल लिया, जिनमें से इस टीम को बहुत सारी कीमती चीजें मिली, जैसे सोने से बने हथियार, सोने की बनी चेन्स, हीरे, सोने की मूर्तियां, सोने के हाथी, सोने के बर्तन और बहुत सारे सोने के सिक्के भी मिले। दोस्तों, आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आएगा, मगर इस तमाम खजाने की कुल कीमत 1 ट्रिलियन US डॉलर से भी ज्यादा थी। मगर इन 5 तिजोरियों में से हैरानकुन तौर पर एक तिजोरी ना खोली जा सकी। काफी कोशिशों के बाद भी इस पुरस्कार तिजोरी को खोलने में वो टीम नाकाम हो गई। तिजोरी को बृहताकोन का नाम दिया गया और वहाँ के पुजारियों ने इस तिजोरी को खोलने की इजाजत ना दी, क्योंकि उनका कहना था कि ये तिजोरी मेन तिजोरी है, तो अगर इस तिजोरी को ऐसे ही खोल दिया गया तो इस रूहे जमीन पर बहुत बड़ी आफत नाज़िल हो सकती है। उनका मानना था कि किसी पुजारी को इस मंदिर के सामने काफी बड़ा चिल्ला काटना पड़ेगा, जिसके बाद ही इस तिजोरी को खोलना मुमकिन हो सकता है। मगर वहाँ के लोगों ने इन पुजारियों की बातों को गलत नजरियात करार दे दिया और कहा कि आज साइंस के दौर में ऐसी बातों का कोई वजूद नहीं। मगर कुछ ही दिनों बाद एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने तमाम लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए और उन्हें पुजारियों की बातों पे यकीन करने के लिए मजबूर कर दिया। और इन 4 तिजोरियों को खोलने के कुछ दिन बाद ही टीपी सफदर की बहुत ही खौफनाक तरीके से दर्दनाक मौत वाकया हो गई, जिसके बाद कभी भी किसी ने इस तिजोरी के दरवाजे को खोलने की आज तक कोशिश नहीं की। एम्परर किंग सीक्रेट टॉम्ब। दोस्तों, मिस्र के मकबरे और पिरामिड्स हमेशा ही बहुत पुरस्कार रहे हैं और इन पर हर दौर में ही कोई न कोई खोज जारी रहती है। 1974 में जियोंग चाइना में मिट्टी के पुतले मिलना शुरू हुए और एक के बाद एक इतने पुतले मिलते गए कि जब उन्हें एक साथ खड़ा किया गया तो वो इतने ज्यादा पुतले हो चुके थे कि मानो जैसे एक बहुत बड़ी फौज खड़ी हो गई हो। हर एक सिपाही का पुतला बहुत ही बारीक बीनी के साथ बनाया गया था और ऐसे ही कई हजार सिपाहियों के पुतले जमीन से निकलकर सामने आ गए। इन सब पुतलों के वहां मिलने के पीछे चाइना के एक राजा का हाथ था, जिसका नाम था किन शिंग क्वाइन, जिसकी ये ख्वाहिश थी कि वो हमेशा जिंदा रहे और अगर वो मर भी जाए तो उसकी डेड बॉडी को किसी पत्थर की बनी फौज के साथ दफनाया जाए, जिसके बाद वो मरने के बाद भी किसी राजा की तरह ही जीता रहे। और इसीलिए उस राजा ने अपने लिए 8000 मूर्तियां बनवाई थी। लेकिन दोस्तों, चाहे लोगों को इन सिपाहियों की मूर्तियां मिल गई हों, मगर इनका मेन मकबरा आज तक नहीं खोला जा सका। और चाइनीज आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये मकबरा बहुत सारे बूबी ट्रैप्स के साथ सिक्योर किया गया है और इसका दरवाजा खोलना बिल्कुल ही नामुमकिन है। और जो कोई भी इसका दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो वो दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही मौत का शिकार हो जाता है। और अगर कोई दरवाजे तक पहुंचने में कामयाब हो भी जाता है तो इस मकबरे के अंदर बहुत ज्यादा जहरीला मरकरी फैला हुआ है जो फौरन इंसान का सांस बंद कर देता है। यह मकबरा बहुत बड़ा है और बहुत सारे ट्रैप्स के साथ इसको बंद किया गया है, जिसकी वजह से आज की टेक्नोलॉजी भी इस मकबरे का दरवाजा खोलने में नाकाम हो चुकी है।
दी हॉल ऑफ रिकॉर्ड। दोस्तों इजिप्ट में मौजूद ये स्फिंक्स की मूर्ति बहुत सारी मूवीज और वीडियोस के अंदर देखी जा सकती है और इस मूर्ति का सर किसी इंसान की तरह का और धड़ किसी शेर की तरह का बना हुआ है। मगर इसकी खास बात ये है कि ये मूर्ति किसी बड़े लाइमस्टोन के एक सिंगल पीस को ही तराश के बनाई गई है। अब इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि इस स्फिंक्स में कोई न कोई राज की बात जरूर छुपी हुई है और यही वजह है कि आज के आर्कियोलॉजिस्ट इस पर आज भी रिसर्च कर रहे हैं। जमाना कदीम में यह मूर्ति कब और किसने बनवाई थी इसके बारे में तो शायद कोई इल्म नहीं है, मगर जिसने भी ये मूर्ति बनाई थी उसके पास आज की जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी से भी ज्यादा जदीद इल्म मौजूद था, जो उसने इतनी महारत के साथ इतनी बड़ी मूर्ति एक ही लाइमस्टोन से बना डाली। दोस्तों कुछ साइंसदानों का यह दावा है कि यह मूर्ति अंदर से खोखली है और इसके अंदर एक बहुत बड़ा सा हॉल मौजूद है, जिसकी वजह से इस मूर्ति को हॉल ऑफ द रिकॉर्ड्स का नाम भी दिया गया है। और अगर इस मूर्ति का दरवाजा खोल लिया जाए तो शायद इस मूर्ति के अंदर से पुराने दौर के बहुत सारे खजानों और अलूम्स के बारे में पता चल सके, जिससे आज की साइंस भी नावाकिफ है। मगर हैरानकुन तौर पर इस मूर्ति का पुरस्रार दरवाजा आज तक कोई नहीं खोल सका और ना ही आज की टेक्नोलॉजी इस दरवाजे को खोलने में कामयाब नजर आती है। बहुत सारे माहिरीन का मानना है कि यह मूर्ति एलियंस की बनाई गई है और इस मूर्ति के अंदर एलियंस के बहुत बड़े बड़े राज छुपे हुए हैं, जिसकी वजह से इसका दरवाजा खोलना भी नामुमकिन है। मर्डर होटल। दोस्तों फेयरमाउंट बैंड स्प्रिंग नामी ये होटल एक ऐसा होटल है जो कैनेडियन रॉकीज में मौजूद है और इस होटल के बारे में ये सुनने को मिलता है कि इस होटल में एक ऐसा रूम हुआ करता था जिसका नंबर रूम नंबर 837 था, जहां पर एक रात किसी फैमिली ने स्टे किया था और सुबह होने पर जब नौकरों ने उस रूम का दरवाजा खोला तो उन नौकरों ने उस रूम में पूरी की पूरी फैमिली को मरा हुआ पाया और दीवारों के ऊपर खून लगे हाथों के निशानात भी देखे। इस खौफनाक वाकया की वजह से इस होटल को बहुत सारा नुकसान भी पहुंचा, जिसकी वजह से इस होटल ने वो रूम नंबर 837 हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। और सिर्फ यही नहीं बल्कि उस कमरे का नामो निशान ही मिटाने के लिए और उस कमरे की जगह पर प्लास्टर के साथ एक दीवार खड़ी कर दी, जिसके बाद मालूम ही नहीं होता कि यहाँ पे कोई कमरा भी मौजूद है। इस होटल ने कुछ अरसे बाद ही इस बात का दावा करना शुरू कर दिया कि यहाँ तो कोई ऐसा कमरा मौजूद ही नहीं जिसका नंबर 837 हो, मगर आज भी वहाँ ठहरने वाले लोगों को भूत और मरे हुए लोगों के साए नजर आते हैं, मगर इसके बावजूद भी लोग वहां जाने से डरते नहीं हैं। मगर दोस्तों उस फैमिली के साथ पेश आने वाले उस दर्दनाक वाकये के बाद उस कमरे का दरवाजा आज तक कोई नहीं खोल सका। ताजमहल बेसमेंट। दोस्तों ताजमहल के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे, मगर उस आलीशान महल के अंदर मौजूद इस बेसमेंट के बारे में शायद ही कोई जानता हो। दोस्तों ताजमहल 1632 में शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के मरने के बाद उसकी याद में तामीर करवाया था। शाहजहां एक मुसलमान बादशाह था और ताजमहल के अंदर बहुत सारे कमरे और बहुत सारी बेसमेंट्स मौजूद थी, जिनको आज के दिनों में लॉक या उनके ऊपर प्लास्टर लगा के उनको बंद कर दिया गया है। दोस्तों बहुत सारे हिंदुओं का मानना है कि इन दरवाजों के पीछे उनके देवी देवताओं के बुत वगैरह पड़े हुए हैं, जिनका पता मुसलमान उनको नहीं बताना चाहते और इसी वजह से इन दरवाजों और इन बेसमेंट्स को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। इसके अलावा हिंदुओं का ये भी मानना है कि ताजमहल पहले पहल एक मंदिर हुआ करता था और इस बात को छुपाने के लिए ताजमहल के कुछ कमरों और बेसमेंट को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। मगर हायर अथॉरिटीज का दावा है कि ये दरवाजे सिर्फ और सिर्फ ताजमहल की कुछ पुरानी यादों को बचाने के लिए बंद किए गए हैं। मगर इन दोनों में से सच कौन बोल रहा है ये तो शायद कोई नहीं जानता, क्योंकि इन दरवाजों और इस बेसमेंट को आज तक कोई भी नहीं खोल सका। मगर दोस्तों अगर आप इस बारे में कुछ जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर आगाह करें। तो दोस्तों ये थे दुनिया के 5 ऐसे दरवाजे जिनको आज तक कोई नहीं खोल सका और इनको खोलने की हर कोशिश नाकाम हो चुकी है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉप एक्स टीवी को सब्सक्राइब करना न भूलें।